हरे कृष्णा। जय काली, जयकार भैरव, जय गुरुदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इस टैरो से। ठीक है, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं। हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ये आ गई है हमारी स्क्रीन। सो चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4, ये आ गया 5 6 और ये आ गया है 7। ठीक है, सो वी आर टेकिंग द हॉर्स शू स्प्रेड ओवर हियर। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की तो कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए अभी की जो सुबह है वो काफ़ी लाभदायक है। एंड इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ठहराव है अभी यहाँ पे। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि भाई जो मैं अब एकदम से बिंदास हो सकता हूँ, शांत हो सकता हूँ और मेरा विश्वास अपने पर्सन के ऊपर रख सकता हूँ, या फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है, मतलब कई बार जब भागम भाग होता है या फिर मे बी हम किसी सपने से डरते हैं, एकदम से उठ जाते हैं, या फिर लगता है कि भाई ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये जो एक दिन है, एक जो सुबह है उनके लिए वो काफ़ी स्पेशल हो सकती है। ठीक है, सेकंड बात ये है कि देखो ये आपसे एक जो चीज़ चाहते हैं वो ये है कि भाई आप इनके साथ बस चीज़ें शेयर किया करो। ठीक है, दूसरी बात कि भाई अगर इन्होंने आपके ऊपर विश्वास बनाया है तो वो आपको सिंपल कह रहे हैं कि भाई मैं आपके ऊपर ये विश्वास बनाना चाहती हूँ, या फिर ये विश्वास जो है वो वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस बिलीफ सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी साइड में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात जो है यहाँ पे कि देखो इस पर्सन को लगता है कि भाई जब ये आपके साथ होता है या फिर जब भी ये आपके बारे में सोचता है तो इसे बहुत ही स्वस्थता, धन्यता मिलती है। कि मान लो ये पर्सन एकदम से रिलैक्स मूड में है और इसे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कह रहा है कि मैं एकदम से एक ऐसे जोन में हूँ जहाँ पे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है, और ये इसीलिए है कि मान लो ये पर्सन, जैसे कि आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, तो मान लो आप दोनों ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला, उसके बाद आप यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभी आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं कि अब इनको मतलब कोई हैरानी कभी होती ही नहीं। ठीक है, मतलब दे ट्रस्ट यू, दैट्स इट। तो ये जो पहली बात है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। सेकंड जो बात है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कई लोग जो है वो किस्मत को लेके कभी कभी परेशान होते हैं कि भाई कल का दिन तो ये था, आज का दिन पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कल क्या फिर हो गया, है ना। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कई बार वो अटकते रहते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन को लग रहा है कि भी मे बी ऐसा हो रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून ने, जैसे कि मान लो आप दोनों को मिलाया है, या फिर अभी जो हालात है वो आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्हील ऑफ फॉर्चून जो सर्कल है वो आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरी लेके आया है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन एक तरह से कह रहा है कि भाई जो भी दिल में नकारात्मक एक सोच थी, जो भी एक तकलीफ थी, वो अभी कहीं ना कहीं पे फुर हो गई है। ठीक है, सेकेंडली भाई ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को रिस्पेक्ट करो कि जो हम अच्छा काम करते हैं उसका रिटर्न भी हमें काफ़ी अच्छे से मिलता है। ठीक है, सो मे बी आपके जो कर्म है वो आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, या फिर उनके गुण अब आपको मिल रहे हैं। थर्ड बात देखो ये है कि ये पर्सन किस्मत के ऊपर बिलीव करता है। ठीक है, अच्छे कर्मों के ऊपर बिलीव करता है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आती है तो ये पर्सन जो भी स्पिरिचुअली करता है, चाहे मंत्र चैंटिंग करनी हो या फिर कुछ और करना हो, जिससे कि भाई इस पर्सन के मन को शांति मिल जाए, इसको लगता है कि भाई चलो अब जिंदगी में सुकून मिलेगा, तो ये वो चीज़ें आगे भी कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, मतलब इनके तरफ से भाई अगर ये किसी स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक स्पिरिचुअल जो चीज़ है, इसके में भी भगवान के दर्शन करना हो, रोज़ मंदिर जाना हो, या फिर भी पूजा पाठ करनी हो, ठीक है, या फिर मंत्र जाप करना हो, मेडिटेशन करना हो, ध्यान करना हो, ठीक है, तो वो ये कंटिन्यू करना चाहेंगे। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है देखो ये है द सन। तीनों कार्ड बहुत ही हमें पावरफुल मिले हैं। सन तो आपको जैसे पता है बहुत ही स्पेशल कार्ड। तो ये जो एक बात यहाँ पे आ रही है, स्पेशली उनके सन आ गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन बनता है डायरेक्टली सोल से। ठीक है, तो ये पर्सन आपको एक चीज कहना चाह रहा है कि भाई आप दोनों मतलब मान लो एक तरह से परिपूर्ण हो। ठीक है, या फिर यू अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हो कि आपको अब
पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड जो बात है यहाँ पे कि जो आपका फ्यूचर है एक दूसरे के साथ, चाहे आप मे बी आज का ही फ्यूचर देख लो, मे बी आप सुबह से लेकर दोपहर की बात कर लो या फिर शाम तक की बात कर लो, इस पर्सन को ये चीज़ मतलब काफ़ी सुनहरी लग रही है, ठीक है। अब काफ़ी लोग जो है वो इस बात को लेके इस सोच में पड़ सकते हैं कि भाई अच्छा दिन या फिर अच्छा मोमेंट का मतलब क्या है। देखो, अगर आप अच्छी बातें कर रहे हो या फिर रिलैक्स मूड में रहते हो कि हाँ मेरा मूड रिलैक्स है, हमारे बीच कोई टेंशन नहीं, तो इसी को तो आप अच्छा दिन कह सकते हैं, है ना। देखो, फाइनेंस चीज़ें अलग होती है, लेकिन अगर आप पारिवारिक माहौल कहें या फिर सिचुएशनशिप कहें, कनेक्शन विद ईच अदर कहें, तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया लग रही हैं, ठीक है। यानी कि भाई अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली, अगर आप इस बात से कनेक्ट करो कि भाई हमारा कनेक्शन कैसा है दिल से, तो आपको बहुत परिपूर्ण मिलेगा। मतलब जो आपको एक एक जीवन साथी चाहिए था, एक बहुत ही परिपूर्ण या फिर पावरफुल प्रैक्टिकल, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, देखो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया, फिर आप किसी को छोड़ के चले आ गए हो, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम समवन जो कि शायद आपके लिए है भी या फिर नहीं भी, ठीक है। अगर आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो और ये मैसेज आपको मैच नहीं करता, देन ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे कार्ड लिए, इसमें से एक में भी मैसेज आपके साथ मैच हो सकता है या फिर नहीं भी, डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, इस पर्सन के हिसाब से जो मैसेज अभी आ रहा है कि भाई ये आपके साथ जिंदगी में हर वक्त आगे चलने को रेडी है, ठीक है। मतलब चाहे मुसीबत कैसे भी हो, जैसे आपको दिख रहा है कि एक घोड़ा जो है वो कितने पानी में है, आपको कह रही है भाई अगर लंबी दूरी भी तय करनी हो, मतलब मान लो आपका कोई ट्रांसफर का जॉब हो या फिर आपके जॉब में हमेशा कोई ना कोई फाइनेंस का इशू रहता हो या फिर आपका सेल्स का टारगेट है, मतलब वॉट एवर, तो ये पर्सन करके भाई अगर ऐसी इशू है भी तो ही मैं आपके साथ। तो प्लस अगर आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं कार्ड ये भी दर्शाता है अगर आपके जिंदगी में इमोशनल स्ट्रेस है, इनकी वजह से नहीं लेकिन मे बी कुछ और चीज़ों की वजह से, लाइक फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे या फिर कोई लीगल बैटल चल रही है, ठीक है, या फिर पड़ोसी को लेके, फैमिली को लेके, तो ये पर्सन करके भाई चाहे जो हो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नाइट है तो ये पर्सन फाइट करने को रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने मान लो इस पर्सन को एक हद तक रोक दिया है, ठीक है, कि भाई तुम यहाँ तक आओ, यहाँ तक आ सकते हो, इसके आगे मैं संभालूंगा, ठीक है। तो मतलब अगर फैमिली से बात करनी भी है तो भी आप शायद इनको रोक रहे हो या फिर टोक रहे हो कि भाई आप उस सीमा को मत लांघो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ आगे चलने को तो रेडी है, लेकिन मे बी आपने ही इनको रोक दिया है, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। साथ में देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका जो सैडनेस है वो भी थोड़ा सा झलकता है कि आप इनको जिंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने को इतना क्लियरली क्यों नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने यहाँ पे एक सीमा बना दी है या फिर मे बी इस चीज़ से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मान लो आपको पता है कि भाई कोई आपको तकलीफ दे रहा है, फिर कोई आप दोनों को तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो पर्सन बुजुर्ग है या फिर फैमिली में उसका एक नाम है या फिर वॉट एवर, अगर सोसाइटी में कोई पर्सन है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे पर्सन जो है वो थोड़ा नाराज हो रहा है, ठीक है। देखो, इनके हिसाब से अगर ये आपके लिए इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं या फिर ये आपके लिए यहाँ तक चल सकते हैं, तो आगे क्यों नहीं। और सेकेंडली इनको फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि भाई आप इनको अलाउ क्यों नहीं करते, ठीक है। सेकेंडली में भी पर्सन जो है जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये आपकी अनुमति भी चाहता है कि भाई आप बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है। यानी कि भाई इस पर्सन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि जब भी आप इनको में भी कहोगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा नहीं कि ये पर्सन खुद कुछ नहीं कर सकता, इनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। कई बार इंसान को लगता है कि भाई मैं बस किसी की हाँ की वेट करूं, अगर उस पर्सन ने मुझे हाँ कह दिया तो मतलब उनमें एक अलग ही ऊर्जा समा जाती है, ठीक है। तो वैसा कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट में मिला है जजमेंट, ठीक है। देखो, एक तरह से आप कह सकते हो कि इस पर्सन ने अपना मन यूं बना लिया है कि भाई आप चाहो तो मुझे ये कह सकते हो, चाहो तो मुझे वो कह सकते हो, ठीक है। और ये फ्रीडम शायद आपको ही दिया है, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है क्या मुझसे बंसा गया है या फिर मैंने कब इस पर्सन को रोक दिया था, तो आपने शायद इस पर्सन को नहीं रोका, लेकिन ये पर्सन खुद ही आपसे मतलब कह रहा है कि भाई मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है।
तो चाहे आप इसका मीनिंग कुछ भी निकालो, ठीक है, बस आपको ये समझना है कि इस पर्सन ने ऐसा सोच लिया है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ या फिर मैं ऐसी, ठीक है। तो एक तरफ से भाई उन्होंने तो अपनी तरफ से एक डिसीजन ले लिया है कि भाई वो आपसे कनेक्टेड हैं या फिर आपके साथ कांटों पे भी चलना पड़े तो वो चलेंगे, तो उनकी तरफ से तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आ रहा। उल्टा वो कह रही है भाई कोई परिस्थिति हम उसको संभाल लेंगे, है ना। तो आप भले इनको कहोगे भाई मेरा जॉब ऐसा है या फिर भाई मेरी स्ट्रगल चल रही है, करिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे सब कुछ संभालने के लिए, या फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल कार्ड है, देखो यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ में कार्ड आ गए हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले में ये कार्ड भी मिला था जो कि था सन, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जस्टिस का मतलब ये है कि इस पर्सन को लगता है कि भाई मे बी आप दोनों जब कनेक्ट होते हो एक दूसरे के साथ वो जस्टिस होता है। मतलब कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की आपको तलाश है या फिर तलाश थी कि भाई जो आपको समझे, आपके गुस्से को समझे या फिर आपके शांति को समझे, तो वैसा पर्सन आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि जो व्हाट्सएप पे भी जवाब नहीं देते। अभी कल ही का मतलब एक पॉइंट था, मुझे मेरे फ्रेंड के लिए डॉक्टर से बात करनी थी जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो उनसे मैंने बात की और उनका एक नंबर है व्हाट्सएप को उन्होंने खुद दिया था। अब वो फ़ोन नहीं उठाते तो मैंने उनको मैसेज किया, वो कभी बहुत देर बाद कई बार रीड करते हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया, फिर व्हाट्सएप छोटा सा कॉल किया तो उन्होंने देख लिया। एंड बिकॉज मेरे फ्रेंड ने पहले ही एमआरआई कर दिया था लेकिन वो ब्रेन का था, तो अब इनको ऑर्बिट का करना था। तो दूसरे जो एक डॉक्टर थे उन्होंने दोनों का करने को कहा था, ब्रेन प्लस ऑर्बिट। तो इनसे फिर हमने बात की, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अरे आप सिर्फ ऑर्बिट का करो जैसे कि डॉक्टर ने कहा था। तो मैं उस टाइम नहीं था, मेरा दोस्त गया था तो डॉक्टर के यहाँ पे, लेकिन जैसे ही इस पर्सन को लगा मैं उनसे कितनी बार सवाल पूछा, मैंने बस उनसे 2 ही सवाल पूछे। तो ऐसा होता है कई बार कि वी कैन नॉट ग्रास्प कि कोई व्यक्ति जो है उसके मन में क्या चल रहा है, फिर किसी बात को लेके वो क्या मतलब सवाल पूछ रहा है या फिर झिझक है उसके मन में, ठीक है। तो ये पर्सन ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया कि भाई आपके आ जाने से अब इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरह से भी इनके हिसाब से कि आप इनको जस्टिस करते हो, चाहे आप ये बिलीव करें ना करें, ठीक है। मतलब कई बार हम कहते हैं भाई ये कपल कैसे मतलब और कपल लगता है, बट वो लोग साथ में खुश होते हैं, क्यों? बिकॉज उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हमें नहीं पता रहती, ठीक है। हम बस में भी कई बार एक एंगल से देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो एंगल हमेशा सच हो या फिर सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। चलो अब हम लेते हैं यहाँ से 2 कार्ड जो कि है डिवाइन डायरेक्शंस, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं। 1 एंड यहाँ पे आ गया है 2, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 2 कार्ड आ चुके हैं, पहला जो कार्ड है वो है आस्क एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है हील, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ पे आ रही है। देखो ये पर्सन आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई जब भी आपको जरूरत पड़े आप बस पूछने का काम करें, ठीक है। और ये पर्सन भी पूछने का काम करेगा। मतलब अगर ये पर्सन आपको बार बार सवाल पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि भाई क्या हम कहीं पे घूमने जाएंगे, या फिर आपका आज क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हो, क्या आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, तो ये उनके मन में चल रही एक ऐसी बात है जो आपके साथ बस क्लैरिफाई करना चाहते हैं, दिस इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, ठीक है। और जब ये सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप जवाब देते हो ना तो उनको हीलिंग मिलती है, ठीक है। देखो कई बार ना हम बस किसी व्यक्ति का साथ चाहते हैं या फिर बस उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, ठीक है। और यही बात हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें दूसरे चार्ट से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जस्ट मिनट। ओके, इस माइक की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने दूसरा माइक ले लिया। चलो तो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हम यहाँ पे भी सुनते हैं 2 ओरेकल, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जो 2 कार्ड मिले हैं वो है विजडम और यहाँ पे है चेंज, ठीक है। देखो ये एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जिंदगी में ना क्या होता है कि बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। तो चाहे हम उस बदलाव के लिए रेडी हो या ना हो, लेकिन जिंदगी में बदलाव होते रहते हैं। एंड जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि उस बदलाव को सही एंगल के साथ एक्सेप्ट करना, ठीक है। या फिर आप उस बदलाव के साथ कैसे घुल मिल सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको बदलाव ही पसंद नहीं तो आप उस जगह को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मसलन मान लो कि भाई आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है काम करते हुए, तो आप में भी अभी जो बदलाव हो रहे हैं आप उस बदलाव को स्वीकार कर सकते हो। या फिर आप दोनों के बीच जो हो रहा है कि मे बी अचानक से किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर मे बी कोई पर्सन एंग्जाइटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये बदलाव आपको
मतलब एक तरह से आपको इस बदलाव को स्वीकारना होगा। तो आप कैसे स्वीकारोगे, इसमें आता है विजडम। ठीक है, अब या तो आप विजडम का यूज करके इस बदलाव को स्वीकार कर सकते हो, ठीक है, ठहर सकते हो, बदलाव को धुतकार सकते हो, या फिर उस जगह से ही आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से इस पर्सन ने आपको अपना एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग दी है कि भाई ये मैं सोच रही हूँ या फिर ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, और फाइनल देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो यहाँ पे मिले हैं हमें 2 कार्ड्स, जो कि है इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है, जो कि है सुपर मून, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो कि है ब्लू मून। ठीक है, तो जो बात यहाँ पे आ रही है वो बहुत सिंपल है। देखो ये पर्सन आपको एक चीज क्लियर करना चाहता था कि हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो कई बार मतलब इतने हैवी हो जाते हैं, ठीक है, कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, सो इमोशंस आर रनिंग हाई। तो अगर ऐसा कभी भी हो तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऐसा कभी कभी हो सकता है, जैसे कि मान लो एकदम से कोई पर्सन सुबह से ही गुस्से के मूड में है और आपको पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मे बी आपके साथ खुद हो रहा है, या फिर आपने बीपी की गोली नहीं ली, या फिर मे बी एकदम से आपको पता चला कि भाई अरे मुझे तो असाइनमेंट कंप्लीट करना था, या फिर आज एक प्रोजेक्ट है, या फिर भी बर्थडे है उनका, मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, या फिर मेरे दोस्त ने मुझे कॉल नहीं किया। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन कह रहे हैं कि मे बी कभी कभी क्या कर होते हैं कि हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि मेरी चीज़ें ऐसी कभी कभी होती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपल में भी कई बार दिक्कतें आती है, मे बी कई बार दरारें पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो बेस्ट है वो खत्म हो गया है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस पर्सन में अभी भी बहुत कुछ सीखने को है। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग कि आप एक दूसरे के साथ जितना समय बिताओगे उतना आप एक दूसरे के बारे में और बेहतरीन जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।